दोस्तों नमस्कार। मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्त। जनेश्वर मिश्र की जयंती पर आज जो भीड़ दिखी, उसने यूपी की सत्ता में अखिलेश की वापसी पक्की कर दी है। यही वजह है कि 2027 विधानसभा चुनाव से सपा अपने सियासी समीकरण को मजबूत करने में जुट गई है। सपा अपने विनिंग फॉर्मूले पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के साथ साथ अब ब्राह्मण समाज को भी जोड़ना चाहती है, जिसके लिए लखनऊ में बुधवार को प्रबुद्ध सम्मेलन किया गया। सपा के संस्थापक रहे जनेश्वर मिश्र की जयंती पर लखनऊ में ब्राह्मण सम्मेलन रखा गया। जनेश्वर मिश्र को सपा का कद्दावर नेता और ब्राह्मण चेहरा माना जाता है। इतना ही नहीं, वो अखिलेश यादव के राजनीतिक गुरु भी है। अखिलेश यादव अब जनेश्वर मिश्र के बहाने ब्राह्मण समाज के बीच अपनी पैठ जमाना चाहते हैं। जनेश्वर मिश्र की जयंती पर लखनऊ में सपा ने प्रबुद्ध सम्मेलन रखा था, जिसमें पार्टी के ब्राह्मण समाज के चेहरों के अलावा काशी, मथुरा और अयोध्या से संत और विद्वान बुलाए गए थे। मंच से वैदिक मंत्रोच्चार हुआ और अखिलेश यादव ने संतों और विद्वानों का सम्मान कर ब्राह्मण समाज को सियासी संदेश दिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सपा को ब्राह्मण वोटों की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ गई, और क्या ब्राह्मण समाज के साथ आने से यूपी का चुनावी गेम बदल जाएगा? तो आपको बता दें कि सपा ने इस बार 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्र की जयंती से मिशन 2027 का चुनावी बिगुल फूंक दिया है। जनेश्वर मिश्र पार्क में अखिलेश यादव जनेश्वर मिश्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद सपा मुख्यालय में ब्राह्मण सम्मेलन में शामिल हुए, जिसमें प्रदेश भर से करीब 20,000 ब्राह्मण समाज के लोगों के जुटने का दावा किया गया। जनेश्वर मिश्र की जयंती के जरिए सपा ने ब्राह्मण समाज को अपने साथ जोड़ने का प्लान बनाया है। इसलिए प्रबुद्ध सम्मेलन में काशी, मथुरा और अयोध्या से संत और विद्वानों को बुलाया गया। वैदिक मंत्रों के बीच कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अखिलेश यादव ने तमाम संतों, संस्कृत विद्वानों और ब्राह्मण नेताओं का सम्मान किया। पूर्वांचल और अवध क्षेत्र के साथ साथ पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड से ब्राह्मण समाज के लोगों को बुलाया गया। सपा ने प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की है कि उसकी राजनीति सिर्फ पीडीए तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की है। इसलिए सपा ने कई महीनों से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सपा के ब्राह्मण चेहरे सूबे के अलग अलग क्षेत्रों में दौरा करके ब्राह्मण सम्मेलन के लिए माहौल बना रहे थे। माता प्रसाद पांडे से लेकर सनातन पांडे, अभिषेक मिश्रा और पवन पांडे ने ब्राह्मण सम्मेलन के लिए पूरी ताकत लगाई है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के चुनावी आहट के साथ अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल यही है कि सपा क्या ब्राह्मण समाज के विश्वास को जीत पाएगी? वैसे आपको बता दें कि यूपी में करीब 10 से 12% से ब्राह्मण वोटर हैं, जो फिलहाल बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। ब्राह्मण समाज 85 से 90% के बीच बीजेपी को वोट करते आया है। इसके बाद भी सपा में ब्राह्मण समाज के बीच अपनी पैठ बनाने की कवायद लगातार जारी है। 2017 में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की तो क्षत्रिय समुदाय से आने वाले योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद से ब्राह्मण समाज के उपेक्षा का मुद्दा उठाने लगा, लेकिन उसके बाद भी ब्राह्मणों का विश्वास बीजेपी के साथ बना हुआ है। सपा की पूरी सियासत ओबीसी से शुरू हुई, जिसके चलते ब्राह्मण वोटर हमेशा से सपा से दूरी बनाए रखा।
अब सूबे के बदले हुए सियासी माहौल में अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। अखिलेश यादव को यह बात पता है कि भले ही ब्राह्मण वोटर उन्हें बीजेपी के तरह एक मुश्त वोट न दे, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत सेंधमारी करने में भी अगर अखिलेश कामयाब हो जाते हैं तो सत्ता में वापसी की राहें आसान हो जाएगी। सपा को लगता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के सत्ता में होने के चलते ब्राह्मणों का एक बड़ा तबका उनके साथ आ सकता है। उसी के लिए माता प्रसाद पांडे से लेकर सनातन पांडे और पवन पांडे को ब्राह्मण चेहरे के तौर पर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। ब्राह्मणों के बीच सपा को लेकर एक सकारात्मक बदलाव भी साफ साफ दिखाई पड़ने लगा है। सपा ने अपने पीडीए फॉर्मूले के जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 में से 37 सीटें जीत ली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में सपा का दांव ब्राह्मणों को भी साथ जोड़ने का है। सपा को पता है कि ब्राह्मण समाज का विश्वास अगर जीत लेते हैं तो सत्ता की राह काफी आसान हो जाएगी। सपा यह भी मानती है कि सिर्फ पीडीए के सहारे 2027 की सत्ता तक पहुंचना इतना आसान नहीं हो। यही वजह है कि अब ब्राह्मण समाज को भी सियासी संदेश देने में अखिलेश यादव जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में भले ही ब्राह्मणों की आबादी सिर्फ 10% के आसपास बताई जाती है या 10% वोट तक सिमटी हुई है, लेकिन ब्राह्मण समाज का सियासी प्रभाव इससे कहीं अधिक है। ब्राह्मण समाज सूबे में प्रभुत्वशाली होने के साथ साथ राजनैतिक हवा बनाने में भी काफी सक्षम माना जाता है। सूबे की करीब 80 से ज्यादा सीटों पर ब्राह्मण वोटर निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। यूपी के 1 दर्जन जिलों में ब्राह्मणों की आबादी 20% से ज्यादा है। इनमें से वाराणसी, चंदौली, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, भदोही, जौनपुर, बस्ती, संत कबीरनगर, अमेठी, बलरामपुर, कानपुर, प्रयागराज में ब्राह्मण मतदाता करीब करीब 15% से ज्यादा हैं। इन जिलों में ब्राह्मण वोटर्स किसी भी उम्मीदवार की हार या जीत में अहम रोल कई सालों के चुनाव से अदा करते रहे। इसीलिए सपा का मानना है कि ब्राह्मण समाज का आधा वोट भी सपा अगर अपने साथ जोड़ने में कामयाब रहती है तो फिर यूपी का सियासी गेम ही पूरी तरह बदल जाएगा। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समुदाय सिर्फ वोट ही नहीं करता, बल्कि सत्ता बनाने और बिगाड़ने में अहम रोल अदा करता है। आजादी के बाद से 90 के दशक तक ब्राह्मण समाज कांग्रेस के साथ खड़ा रहा तो कांग्रेस की सरकार बनती रही। ब्राह्मण समाज ने कांग्रेस को छोड़ा तो कांग्रेस की भी सत्ता से विदाई हो गई। 2007 के चुनाव में ब्राह्मणों ने बसपा की हाथी पर सवार होकर बसपा को संसद तक पहुंचाया। मायावती की पूर्ण बहुमत से सरकार बन गई। इसके बाद अलग अलग पार्टियों में ये ब्राह्मण समाज का वोट बंटता रहा, लेकिन 2014 से जब से नरेंद्र मोदी आए हैं बीजेपी के साथ, ये समाज मजबूती से खड़ा हो गया। यूपी की सियासत में ब्राह्मण समाज बीजेपी का कोर वोट बैंक अब तक माना जाता रहा है। सपा यह मानकर चल रही है कि सत्ता में आना है तो बीजेपी के कोर वोट बैंक में ही सबसे बड़ी सेंधमानी करनी होगी। मुस्लिम और यादव के सहारे 2017 और 2022 का चुनाव लड़कर समाजवादी पार्टी देख चुकी है। इसलिए 2024 के चुनाव में सपा ने पीडीए का फॉर्मूला लॉन्च किया, जिसके बाद बीजेपी को गहरी चोट मिली। लेकिन 2027 में सत्ता में आने के लिए ब्राह्मणों को जोड़ने का अखिलेश यादव ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है, क्योंकि सपा को पता है कि ब्राह्मण वोट अगर उसके साथ आता है तो फिर बीजेपी के सत्ता से बाहर रहने का रास्ता साफ हो जाएगा। लोकसभा के चुनाव 2024 में सपा ने 33.59% वोट प्राप्त किया, जिसके बाद 37 सीटें मिल गई। लेकिन सत्ता में आने के लिए, उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने के लिए 45% वोट चाहिए होंगे। 2024 में बीजेपी को 41.37% वोट मिला। इस तरह बीजेपी का वोट सपा से बहुत ज्यादा था।
2022 में सपा सिर्फ 32% के साथ 111 सीटें जीत सकी थी, जबकि बीजेपी 41.29% वोट के साथ 255 सीटें जीतने में कामयाब रही। सपा 2027 में ब्राह्मण वोटों को अगर जोड़ती है तो उसका सीधा असर बीजेपी के वोट शेयर पर पड़ेगा, जिसमें 5% वोट भी अगर बीजेपी का कम होता है और सपा का जुट जाता है तो बीजेपी का गेम पूरी तरह से 2027 के चुनाव में खराब हो जाएगा। ऐसे में जनेश्वर मिश्र की पहचान एक समाजवादी विचारक के साथ साथ ब्राह्मण समाज के एक प्रभावशाली नेता के रूप में उत्तर प्रदेश में रही है। इसी विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश में अखिलेश यादव लगे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि ब्राह्मण समाज 2027 में किसकी नैया पर सवार होते हैं। लेकिन फिलहाल के जो हालात दिख रहे हैं उससे तो ये कहा जा सकता है कि अखिलेश ने आधी बाजी जीत ली है और पूरी बाजी जीतने की ओर अपने कदम बढ़ा चुके हैं। मतलब पीडीए को तो उन्होंने साध ही लिया है, ब्राह्मणों ने भी अगर आशीर्वाद दे दिया तो 2027 में आप योगी की विदाई तय और अखिलेश की वापसी तय मान लीजिए। बाकी ये खबर आपको कैसी लगी हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसी और खबर के साथ आपसे अगले वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।